हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड एक पिटिशन यानी कि उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2024 से पेंडिंग चला आ रहा है। इस पर्टिकुलर मैटर पे कई सारी सुनवाई हुई है लेकिन अभी तक जजमेंट नहीं आया है। इनफैक्ट इस पिटिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रशांत भूषण एज ए लॉयर। उन्होंने कई सारे अर्जेंट हियरिंग के एप्लीकेशंस लगाए लेकिन उसके बावजूद भी ये मैटर अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। तो इस मुद्दे पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए। और इस पर इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन के कई सारे मैटर कोर्ट में पेंडिंग है जिसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज का वीडियो मैं खास तौर पे उन चीजों पे बना रही हूं जिस पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने क्लेम किया है। अब अभी तक आप जैसा जानते हैं कि राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने दो चीजों पर खास तौर पे फोकस किया है। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था उन्होंने अगस्त में, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से वोटर्स के नाम ऐड किए गए हैं वोटर लिस्ट में। और दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से कोशिश की गई थी वोटर्स के नाम डिलीट करने पर। तो आप एक चीज जो मैं यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स को कि अभी तक हम पास्ट में ये देखते आए हैं कि जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है वो हमेशा ईवीएम जैसे मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इनफैक्ट ऑपोजिशन में बीजेपी भी मैं कहूंगी कि उन्होंने भी पास्ट में जब ऑपोजिशन में थी तो उन्होंने भी ईवीएम पे सवाल उठाए थे। और हमेशा ये मुद्दा इलेक्शंस के बाद आता था कि लेकिन वो फिजल आउट भी कर जाता था क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होते थे। लेकिन इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जरिए उन्होंने फैक्ट्स पब्लिक के सामने रखे हैं। और ये फैक्ट्स जहां तक मैंने भी खुद चीजों को चेक किया, जहां तक एडिशन का सवाल था वो फैक्ट चेकिंग के बाद ये आया कि इनफैक्ट ये चीजें मौजूद हो रही हैं। तो इन्होंने जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें कर्नाटका के एक असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के बारे में उन्होंने बताया, महादेवपुरा। और यहाँ पर उन्होंने जो दो तीन मेन पॉइंट्स, मतलब इनफैक्ट पांच पॉइंट्स थे, लेकिन उनमें से जो मेन पॉइंट्स थे एक तो डुप्लीकेट वोटर्स के थे, इनवैलिड एड्रेसेस के थे, पिता का नाम या फैमिली में हस्बैंड का नाम जिब्रिश था। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि एक ही एड्रेस पे कई सारे लोग रह रहे थे। तो इस तरह की चीजों को उन्होंने वोटर लिस्ट के बेसिस पे दिखाया, बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों के यहाँ पर इनफैक्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग भी गए थे, जर्नलिस्ट भी गए थे वहां पर फैक्ट चेक करने के लिए, और उन्होंने पाया कि इन क्लेम्स का कोई बेसिस था। अब दूसरा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वोटर्स के नाम को डिलीट करने की कोशिश की गई। कोशिश का शब्द मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अलंग जो कि कर्नाटका में है वहां पर जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे कर्नाटक में 2023 में, अलंग जैसे कॉन्स्टिट्युएंसी में कोशिश की गई थी कि 6018 वोटर्स के नाम डिलीट किए जाए। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो सारे नाम डिलीट हुए हैं या कुछ नाम डिलीट हुए। ये फैक्ट्स उन्होंने सामने नहीं रखी, लेकिन उन्होंने किस तरह से बताया कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हो रही हैं। और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को इस्तेमाल करके इन पर्टिकुलर वोटर्स के नाम के ऊपर एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म 7 भर के जमा कर रहे हैं ताकि इनके नाम डिलीट हो जाए। तो अब इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कह दिया कि जी आप जो कह रहे हैं यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी क्लेम कर रहे हैं उसे वो अंडर ओथ दे, तभी इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगी। यानी कि 1 लाख से ज्यादा वोटर्स जिनके नाम के एडिशन पे उन्होंने सवाल उठाया उस पर वो एफिडेविट मांगे हैं, उसके बिना वो कुछ नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये बात ज्ञानेश कुमार जी ने, सीईसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि या तो वो एक एफिडेविट दे या तो माफी मांगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा मुद्दा जहां पर इनवैलिड एडिशन ऑफ वोटर्स ने
का बात है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ नहीं किया। इनफैक्ट हमने तो बार बार ये देखा कि बीजेपी के लीडर्स आके इस पर स्टेटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर चुप है। दूसरा, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ट्वीट किया था, अब भी फिर से उन्होंने ट्वीट किया और जवाब भी जो क्लेम्स राहुल गांधी ने किए उसको, उन सारी चीजों को उन्होंने क्लियरली एक लाइन में कहने की कोशिश की। पहले तो कि एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में आपने पूरी इंक्वायरी कर ली और बेसलेस कह दिया, इनकरेक्ट कह दिया उन सारी चीजों को। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन पार्टी को या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक आ, मतलब इस तरह से क्यों देख रहे हैं कि उनकी मंशा में कुछ गलत ही होगा, उनका इंटेंशन ही गलत है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का काम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी भी तरह का सवाल उठा रहा है तो उसके ऊपर इंक्वायरी तो कम से कम करे, कुछ चेक तो करें, कुछ ऑफिसर्स को इंगेज तो करें, किसी तरह के मूवमेंट तो हो। लेकिन यहाँ पर हम उनमें से कोई भी चीज नहीं दे रहे। इस सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक जो चीज हैरानी की जो सामने आई कि इन्होंने कह दिया कि पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय ए मेंबर ऑफ द पब्लिक। और ये चीज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये एज मिसकंसीव्ड नोशन है, यानी कि उनको, उन्होंने ये चीजें गलत की। अब ऑनलाइन डिलीशन का जहां तक सवाल है, यहाँ पर एक चीज मैं जो क्लियर करती हूँ, मुझे भी लगा कि शायद राहुल गांधी को और क्लियर करना चाहिए था इस मैटर पे कि किस तरह से फॉर्म सबमिशन होता है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कि उन चीजों को देखे, उसको वेरीफाई करे कि जो ऑब्जेक्शन या क्लेम या कंप्लेंट आई है किसी भी वोटर की तरफ से उसमें कितना बेस है, कितना सच है। तो वो चीजें शायद उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए। लेकिन जहां तक ऑनलाइन का सवाल है, आप एज अ वोटर आप किसी भी वोटर के खिलाफ एक ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं फॉर्म 7 भर के, और ये कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो वोटर है वो जिंदा नहीं है या वो इस एड्रेस पे नहीं रहता है, तो आप प्लीज उसे वेरीफाई करके उसे डिलीट करिए। तो ये चीज आप एज अ कंप्लेनेंट डाल सकते हैं ऑनलाइन। अब उसके बाद का प्रोसेस, मैंने उस पर भी वीडियोस बनाए, उसके बाद का प्रोसेस ऑफ कोर्स ये फिर इलेक्शन कमीशन देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के बीएलओ या वहां पर जो ईआरओज होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर, इतने सारे ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के होते हैं, उनकी जिम्मेदारी कि उसको वेरीफाई करें और अपने फील्ड लेवल ऑफिसर को कहें कि आप जाके उसको वेरीफाई करिए। अगर कोई बेसिस हुआ कि हाँ इस कंप्लेंट में के तथ्य सही है तो आप उसे डिलीट करिए, नहीं तो रहने दीजिए। इनफैक्ट उनका काम ये भी है कि वो जिसके खिलाफ, जिस वोटर के खिलाफ कंप्लेंट आई है उसको नोटिस भी दे, उनसे भी पूछे कि क्या आप वहां रह रहे हैं एज अ रेसिडेंट या आप कहीं माइग्रेट कर गए। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन करेगी, ये कोई वोटर नहीं डिलीट कर सकता। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो सबको पता है कि एज अ वोटर अगर मेरे पास ये पावर आ जाए कि मैं दूसरे वोटर का नाम डिलीट कर दूं, तब तो भाई हमारा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, कई लोग कितनों का डिलीट कर देंगे। सो दिस इज अ बेसिक कॉमन सेंस। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर ये फैक्ट चेक करके दिखाना क्या चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी एक कंप्लेंट या एफआईआर फाइल करवा चुके हैं ईसीआई ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस पर्टिकुलर मैटर पे, जहां पर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया था डिलीशन ऑफ वोटर्स, यानी कि कुछ कोशिश की गई थी डिलीशन की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा और उस पर इन्होंने एफआईआर किया। अब बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पे एफआईआर कराई है तो इलेक्शन कमीशन को एफआईआर की कॉपी भी शेयर करनी चाहिए। चलिए वो भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट ये तो बताएं कि किस पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर करवाया, क्या स्टेटस है उस एफआईआर का, क्या पाया, क्या फाइंडिंग्स है। आप ये तो बता सकते हैं जनता को ट्रांसपेरेंसी के लिए। और ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है एज अ वोटर, एज अ जर्नलिस्ट और हम लोगों के लिए कि आप 2 लाइन का एक एक्सप्लेनेशन तो दे रहे हैं उस पर कि आपने फैक्ट चेक कर दिया उनके कहने पर, आप उनके क्लेम्स के ऊपर एटलीस्ट आप भी कुछ फैक्ट सामने रखिए और ये तथ्य रखिए कि आखिर आप जो कहना चाह रहे हैं वो सच है
इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा जो है बार बार इसीलिए आता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाह रही है ढंग से। वो खाली कुछ चीजों को बता देंगे, फिर आप अपने हिसाब से उसे सोचते रहिए कि किस तरह से क्या कंक्लूड करना है। फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस जीता ना कि बीजेपी जीता। आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि अटेम्प्ट किया गया था डिलीशन का, डिलीशन होता तो बात अलग थी। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को यह भी बताना चाहिए कि जो अटेम्प्ट किए गए थे डिलीशन के उसमें से कितने वोटर्स के नाम डिलीट हुए, कितनों के नहीं हुए। तो आप ये जो मैं यहाँ पर ये एक कुल मिलाकर एक चीज जो सम अप करना चाह रही हूँ कि ये जो मुद्दा है यहाँ पर, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कि कितना सच है, मैं ये भी नहीं जानती कि इसको किस तरह से मैं फैक्ट चेक कर पाऊं, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास एक्सेस नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अगर कोई क्लेम किया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, तो उस पर आप एटलीस्ट क्लैरिटी तो देंगे, क्लियर आंसर तो देंगे। यहाँ पर कोई ईवीएम का मुद्दा नहीं है। और आप एक चीज और देखिए, ये सारे क्लेम्स वोटर्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपसे और हमसे, वोटर लिस्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वोटर इज द कोर। अगर इलेक्शन में आप वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ तो आप वोट भी नहीं दे सकते, आप अपने पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, वो आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो सेंटर पॉइंट है वो है वोटर और वोटर लिस्ट। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जरिए, ये यहाँ पर अंत नहीं है इसका। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ऑलरेडी कहा है कि इस पर और चीजें वो सामने लाएंगे। यहाँ पर एक चीज मैं बार बार कहना चाहूंगी कि यहाँ इन क्लेम्स के बारे में मुझे नहीं पता कितने सच है, लेकिन ये क्लेम्स किए गए हैं, ये चीजें सामने पब्लिक डोमेन में है। उसी तरह जिस तरह से मैंने पहले रिपोर्टिंग की है, जहां पर ईवीएम के वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड डेटा नहीं मैच कर रहे थे, क्यों नहीं मैच कर रहे थे उसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। लोकसभा 2019 के इलेक्शन में हमने देखा, लोकसभा 2024 के इलेक्शंस में भी हमने देखा, लेकिन उसका कोई क्लियर जवाब नहीं आया। ना वो फॉर्म 17 सी शेयर करते हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं शेयर करना चाह रहे उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक ही चीज कहते हैं कि बैंडविड्थ नहीं। तो कई सारे सवाल हैं एंड इट इज एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि ये सारे मुद्दे पब्लिक डोमेन में हैं जो कि इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन एक जगह चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हमने देखा है कि पास में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मुद्दों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे मैंने देखा कि अभी तक किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर होगा। लेकिन ये जो एंटायर इशू है ये वोटर से जुड़ा हुआ है, और इस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा और उन्हें देना चाहिए। दे शुड कम आउट क्लीन बाय गिविंग आउट फैक्ट्स टू अस। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज डू राइट in the comment section, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.